द लेजेंड एपिसोड 277। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। जगह रंजीत का कमरा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि राजा अजय राठौर ने रंजीत का गला घोंटकर उसे दीवार से चिपका दिया और कहा, राजा अजय राठौर गुस्से में, क्या ये सच है कि तुमने ही भवानी का अपहरण करने की कोशिश किया था? रंजीत दर्द में, हाँ तो क्या हुआ? ये सुनकर राजा अजय राठौर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए गुस्से में कहते हैं, राजा अजय राठौर तुम कह रहे हो क्या हुआ? क्या तुम पागल हो गए हो रंजीत? तुमने हमारी बेटी का अपहरण करने की कोशिश की है। तभी रंजीत दर्द में उन्हें कहता है, रंजीत हमें मारने की चेष्टा भी मत कीजिए काका। आप शायद भूल गए हैं कि आपका कर्तव्य है हमारी रक्षा करना। अगर आप हमें मार देंगे तो इसके फलस्वरूप राजपूत आपको अपने समाज से बाहर तो कर देंगे, साथ में आपके पूरे खानदान को ढूंढकर उनका सर्वनाश कर भी देंगे। क्या आप यही चाहते हैं राजा साहब? ये सुनकर राजा अजय राठौर मन ही मन कुछ सोचकर डर जाते हैं, जिससे उनकी पकड़ ढीली हो जाती है, जिसके बाद वो रंजीत को छोड़ देते हैं। इसके बाद राजा अजय राठौर क्रोधित होकर अपने मन में दुख लेकर उससे कहते हैं, राजा अजय राठौर आखिर क्यों? आखिर तुमने हमारी पुत्री भवानी की अपहरण करने की चेष्टा क्यों की? मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने। राजा अजय राठौर कुछ कहते रंजीत अपने गले को सहलाते हुए कहता है, रंजीत मैं चाहता तो नहीं था ऐसा करना, पर मुझे पता चला कि आप एक किले को भवानी को सौंप रहे हैं जिसका मूल्य बस हमें पता है। उस किले को हमारे पास होना चाहिए था, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना भवानी को अपहरण करके आपसे वो किला छीना जाए। ये सुनकर राजा अजय राठौर का दिल टूट जाता है और वो कहते हैं, राजा अजय राठौर तुमने बस उस किले के लिए भवानी का अपहरण करने चले थे? रंजीत गुस्से में, वो बस एक किला नहीं है, वो सबसे अच्छा किला है। हमारे पिता की नजर उसके ऊपर है। वो भले ही आपसे वो किला न मांग पाए, पर उनका मन है कि वो किला हमारे राज्य में हो, इसीलिए हमने ये सब किया था। ये सुनकर राजा अजय राठौर दुखी होकर रंजीत से कहते हैं, राजा अजय राठौर यकीन नहीं होता कि वो तुम हो जिसे मैंने अपने ही हाथों तलवार चलाना सिखाया था। हमने भवानी से ज्यादा तुम्हें प्यार दिया और तुमने। रंजीत हंसते हुए, प्यार? हाँ जी घंटा, ये कौन सा प्रेम कहलाता है जिसमें आप बस मुझे एक हथियार समझ रहे थे? राजा अजय राठौर गुस्से में, तुमने हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपा है रंजीत। रंजीत जोर जोर से हंसने के बाद राजा अजय राठौर से कहता है, रंजीत क्या कहा आपने? पीठ पीछे हमने छुरा घोंपा है? और ये बात कौन कर रहा है जो खुद यहाँ शिव पूजा करने के बहाने महाराज वीरेंद्र को मारकर चंद्रपुर साम्राज्य को हथियाने आया है? ये सुनकर राजा अजय राठौर मन ही मन डर जाते हैं, जिन्हें देखकर रंजीत उनके नजदीक जाकर उन्हें कहता है, रंजीत देखो तो कैसे महान राजपूत राजा अजय राठौर के चेहरे पर डर और निर्लज की रेखा झलक रही है। जो भाषण आप मुझे सुना रहे हैं, क्या आप खुद नहीं मानेंगे? मुगल घिरे घिरे राजपूतों को अपनी तरफ कर रहे हैं, जिसके वजह से आप पूरी तरह से घेरे जा चुके थे, जिसके कारण एक दिन हमारे प्रिय राजा अजय राठौर ने एक विचार किया, क्यों न उस भूल को ठीक किया जाए जिस भूल को उनके महान दयालु राजा भीम राठौर ने किया था। ये सुनकर राजा अजय राठौर पूरी तरह से चुप्पी साधे खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर रंजीत अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे कहता है, रंजीत ये सच है ना? जब महाराज वीरेंद्र यदेव के पिता धनंजय यदेव के साथ आपके पिता भीम राठौर की लड़ाई हुई थी, तब भीम राठौर जीते थे, पर शायद उस बुढ़े भीम को ये नहीं पता था कि युद्ध जीतकर वो चाहता तो पूरे चंद्रपुर साम्राज्य को अपने अधीन में ले सकता था, पर बुढ़ा इतना बेवकूफ था कि उसने पूरे साम्राज्य के बदले एक फालतू सा वचन लेना पसंद किया, जिसके वजह से हमारे अभी के राजा अजय राठौर डरे हुए हैं, कहीं मुगल उनके ऊपर हमला करके उनके छोटे से जिले को अपने अधीन में न ले जाएं। ये कहकर रंजीत मुस्कुराते हुए कहता है, रंजीत इसीलिए हमारे महान राजा अजय राठौर ने एक विचार किया कि हम शिव पूजा के बहाने चंद्रपुर के युद्ध नीति को समझेंगे और एक दिन उन्हीं के ऊपर हमला करके अपने पिता के किए भूल को सुधारेंगे। मैंने सही कहा ना काका? सा
ये सुनकर राजा अजय राठौर बिना कुछ कहे अपने नजरें झुकाए बस खड़े रहते हैं। तभी रंजीत कहता है, रणजीत भले ही आप मुझे बुरा समझ रहे हो पर अभी मैं जो भी कर रहा हूँ उसके सफल होते ही मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा अजय राठौर हैरान भरी नजरों से, मतलब? रणजीत चेहरे पर मुस्कान रखे, मतलब? मैं कल रुद्र को हराकर अभय युद्ध के नियम अनुसार उसके पूरे चंद्रपुर साम्राज्य को अपने अधीन ले लूंगा और उसके बाद मैं चंद्रपुर के उन राज्यों को आपके नाम कर दूंगा जो आपके जिले से जुड़ा हुआ होगा। बदले में मैं आपसे बस आपका एक किला लूंगा। ये सुनकर राजा अजय राठौर कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद रंजीत से कुछ कहने लगते हैं। जगह, नंदिनी का कमरा। वहां नंदिनी बिस्तर पर लेटी हुई मीना से बातें कर ही रही थी। तभी वहां कमरे के बाहर रुद्र दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, रुद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सुनकर नंदिनी और मीना दरवाजे की ओर देखती हैं, जहां रुद्र को देखकर मीना बिस्तर पर से उठकर उन्हें कहती है, मीना अरे राजकुमार आपको कमरे के अंदर आने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप आ सकते हैं। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आता है और कहता है, रुद्र नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नंदिनी जी हमारे राज्य की रानी है, उनके कमरे में आने के लिए उनकी अनुमति लेनी चाहिए। ये सुनकर नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। रुद्र आते समय मुस्कुराते हुए कहता है, रुद्र मुझे अब भी याद है जब आज से करीब 78 साल पहले एक पागल राजा ने हमारे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था। तब ऐसे ही एक कमरे में जब पिताश्री अपने प्रिय लोगों से बातें कर रहे थे, वहां हम ऐसे ही कमरे में घुस गए। तभी पिताश्री ने हमें कहा कि कभी भी किसी के कमरे में जाओ तो कमरे के भीतर खड़े व्यक्ति की अनुमति लेना चाहिए, यही हमें पशु से अलग दिखाता है जिसका नाम है शिष्टाचार। ये सुनकर मीना नंदिनी की ओर देखकर थोड़ी मुस्कुराई। तभी रुद्र कहता है, रुद्र वो बात छोड़िए, अब आपकी तबीयत कैसी है? नंदिनी अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे रुद्र से कहती है, नंदिनी हम ठीक हैं राजकुमार। रुद्र राहत भरी सांस लेकर, चलो ठीक है। तभी नंदिनी रुद्र से कहती है, नंदिनी हमने सुना आप उस राजकुमार से कल लड़ने वाले हैं। रुद्र एक गहरी सांस लेकर, हाँ। नंदिनी गंभीर भाव से, देखिए राजकुमार आपको उस राक्षस से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये सब हमारे लिए ही हुआ है, सारी गलती हमारी है, न हम उस राजकुमार का अपमान करते और ना। नंदिनी आगे कुछ कहती, रुद्र उन्हें बीच में ही रोक कर कहता है, रुद्र इसमें आपकी कोई गलती नहीं है रानी नंदिनी, हमने पता किया है कि पहल उसने की थी, आपका हाथ पकड़कर आपने तो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, हम या फिर ध्रुवा वहां होते तो उसका सिर कट चुका हुआ होता। ये सुनकर नंदिनी कुछ कहने वाली थी पर रुद्र को गुस्सा देखकर वो बात को बदलकर उन्हें कहती है, नंदिनी हम बस शांति चाहते हैं, राजकुमार यदेव और राजपूत के बीच लड़ाई हम नहीं चाहते। नंदिनी आगे कुछ कहती, रुद्र उन्हें कहता है, रुद्र लड़ाई तो होकर ही रहेगी रानी नंदिनी, उसने जो जुर्रत की है उसका दंड हम खुद उसे कल के मैदान में देंगे, क्योंकि कल हम उस रंजीत के अहंकार से भरे फन को कुचल देंगे, क्योंकि कल हमारी हथेलियां उसकी गर्दन पर होंगी और वो हमसे जान की भीख मांग रहा होगा। भविष्य के दृश्य। मैदान में तनाव का माहौल था, हवा निराशा से भरी हुई थी। प्रजा के चेहरे पर दुख के भाव थे, वे असहाय होकर देख रहे थे कि राजकुमार रुद्र जिनके मुंह और नाक से खून निकल रहा था, वो अपने प्रतिद्वंद्वी रंजीत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। रंजीत के भी नाक से खून निकल रहा था पर वो मुस्कुरा रहा था, जिसके हाथ रुद्र की गर्दन के चारों ओर कस गए उसकी पकड़ ढीली नहीं थी। तभी रुद्र दर्द से कराह रहा था, जो कि सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो मन ही मन सोचता है, रुद्र ये नहीं हो सकता, मैं रंजीत से नहीं हार सकता। तभी रुद्र की सांसें घिरे घिरे कम होने लगती है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 278। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य, सुबह का समय। जगह, महल के सामने वाला मैदान। सुबह सुबह मैदान उत्साह से भर गया, क्योंकि भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सूरज की रोशनी ने पूरे मैदान पर एक सुनहरा रंग बिखेर दिया, जिससे लड़ाई देखने आई प्रजा के उत्सुक चेहरे चमक उठे।
माहौल उत्साह से भरा हुआ था जो प्रत्याशा और बातचीत से भरा हुआ था। हवा में रंग बिरंगे बैनर लहरा रहे थे। बच्चे अपने माता पिता के कंधों पर बैठे थे और लड़ाई की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। उत्साही प्रजावासियों से घिरा मैदान के लड़ाई के मेजबानी के लिए तैयार था। तभी सामने के एक सुंदर मंच के ऊपर रखे कुर्सी के ऊपर धीरे धीरे लोग आकर बैठने लगते हैं, जिसमें महाराज वीरेंद्र, राजा अजय राठौर और रानी श्रीलेखा थे। वहां राजकुमारी भवानी अपने सहेलियों के साथ महल के छत पर खड़ी होकर मैदान की ओर देख रही थी। तभी नंदिनी अपने कमरे की खिड़की में से मैदान की ओर देख रही थी। तभी रुद्र अपने सिर पर शिरस्त्राण, शरीर में पीले रंग का कवच, दाएं हाथ में एक तलवार और बाएं हाथ में एक ढाल पकड़े मैदान में कदम रखते हैं, जिन्हें देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। उधर कमरे में रुद्र के नाम का नारा सुनकर रंजीत चेहरे पर मुस्कान रखे अपने कमरे से निकलकर मैदान की ओर बढ़ जाता है। मैदान के चारों तरफ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सभी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे रुद्र की ओर देखते। वहां छत के ऊपर भवानी से उनकी एक सहेली पूछती है, सुष्मिता राजकुमारी, आज आप किसका समर्थन करेंगी? भवानी ये सुनकर मन में डर रखे कहती है, भवानी उसे जो अच्छाई की तरफ है। रुद्र अपने चारों तरफ इतने सारे लोगों को देखकर उस वक्त को याद करता है जब वो नंदिनी के स्वयंवर में आखिरी भाग में ध्रुवा से लड़ रहा था। ये याद करके वो मन ही मन कहता है, रुद्र, कितनी विचित्र बात है ध्रुवा, मैं उस समय नंदिनी के लिए तुम्हारे साथ लड़ रहा था और अब देखो मैं फिर से नंदिनी के लिए ही किसी और के साथ लड़ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने तलवार की ओर देख ही रहा था कि तभी भीड़ में तनाव का माहौल छा जाता है। जहां कुछ समय पहले जो लोग मुस्कुरा रहे थे, अब उन सभी के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगता है। इस सब का कारण है रंजीत, जो भी अपने सिर पर शिरस्त्राण, शरीर में लाल रंग का कवच, दाएं हाथ में एक तलवार और दूसरे हाथ में एक ढाल पकड़े मैदान में कदम रखता है। ये देखकर रुद्र भी गुस्से में रंजीत की ओर देखने लगता है। तभी वो दोनों मंच की ओर देखते हैं, जिसके बाद सेनापति भानुराज आगे आकर कहते हैं, सेनापति भानुराज, यहाँ खड़े सभी प्रजावासियों का हृदय से धन्यवाद, जो आप अपने मूल्यवान समय से कुछ समय निकालकर यहाँ आए। आप सबको पता होगा कि तिलकगढ़ के राजकुमार ने हमारे राजकुमार रुद्र को अभय युद्ध की चुनौती दी है, इसीलिए। सेनापति भानुराज आगे कुछ कहते रंजीत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, रंजीत, जैसा कि आपके प्रिय सेनापति जी कह रहे हैं, हाँ, मैंने आपके राजकुमार को चुनौती दिया है। ये कहने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, रंजीत, पर वो ये नहीं बताएंगे कि मैं आपके राजकुमार को हरा देंगे। ये सुन वहां खड़े सभी लोग गुस्से में रंजीत की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वहां तैनात सैनिक उन्हें आगे से रोक देते हैं। तभी सेनापति भानुराज कहते हैं, सेनापति भानुराज, नियम के अनुसार लड़ाई से पहले दोनों राजकुमार एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो जाएं। ये सुनने के बाद रुद्र और रंजीत दूर खड़े होकर अपने ढाल और तलवार पकड़े एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी दूर खिड़की में से राजकुमार रुद्र को देखकर नंदिनी कहती है, नंदिनी, महादेव राजकुमार की रक्षा करना। तभी रुद्र अपने तलवार को घूमते हुए रंजीत की ओर देखता है। रंजीत इसके बाद चिल्लाते हुए रुद्र से कहता है, रंजीत, रुद्र, आशा करता हूं मैं तुझे ज्यादा चोट न पहुंचाकर तुझे आराम से हरा दूं। ये सुनकर रुद्र पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद महाराज वीरेंद्र सेनापति की ओर देखकर लड़ाई को आरंभ करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सेनापति भानुराज चिल्लाते हुए कहते हैं, सेनापति भानुराज, लड़ाई शुरू किया जाए। ये सुनकर रुद्र और रंजीत तेजी से दौड़ते हुए अपने तलवार घुमाते हुए एक दूसरे की ओर आने लगते हैं। तभी तलवारों की शुरुआती टक्कर धातु से धातु की टक्कर जैसी थी, जो खुले मैदान में गूंज उठी। जब उनकी तलवारें आपस में टकराईं तो चिंगारी निकली। हर वार हिंसा और कौशल का मिश्रण था। रुद्र की हरकतें सहज थीं, उनके हमलों और बचाव की सटीकता में उनका प्रशिक्षण स्पष्ट था। रंजीत ने भी शक्तिशाली वार किए, उसकी ताकत उसके तलवार के हर वार में झलक रहा था।
ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए रुद्र के नाम का नारा लगाने लगते हैं, जहां मंच पर बैठे सभी की नजर रुद्र पे टिकी हुई थी। तभी रुद्र ने रंजीत के खुले हुए पार्श्वों पर निशाना साधा। उसकी तलवार की गति धुंधली थी। रंजीत ने अपनी ढाल से वार किया और एक क्रूर से सिर के ऊपर वार किया, जिसे रुद्र मुश्किल से रोक पाया। हर बार जब कोई चूक होती तो भीड़ की सांसें थम जाती, हर समय के साथ तनाव बढ़ता जाता। वहां रुद्र ने मौका भांपते हुए रंजीत के बाएं हिस्से की ओर झपट्टा मारा। जैसा कि उम्मीद थी, रंजीत ने हमले को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, जिससे उसका दाहिना हिस्सा कुछ पल के लिए असुरक्षित हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए रुद्र ने अपनी एड़ी घुमाई और अपनी तलवार को एक व्यापक चाप में घुमाया। तलवार रंजीत की ढाल से टकराया, जिसका प्रभाव दोनों पुरुषों के शरीर में गूंज उठा। ये होने से रंजीत मन ही मन डरते हुए सोचता है, रंजीत, इस रुद्र में आज इतनी ताकत कहां से आई? इसका हर वार मेरे ऊपर इतना जोरदार क्यों पड़ रहा है? मुझे जैसे भी हो इसे रोकना होगा। रंजीत लड़खड़ा गया। वार की ताकत से वह कुछ पल के लिए अपने पैर खो बैठा। बस यही वह मौका था जिसकी रुद्र को जरूरत थी। रंजीत के घुटने पर एक तेज लात से उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। तभी लड़ते समय रुद्र गुस्से में मन ही मन सोचता है, रुद्र, तुम्हें हराने के लिए मैंने वो योजना बनाया है जिसको तुम खुद समझ नहीं पाओगे। रंजीत, आज मैं तुम्हें एक यदेव की असली ताकत दिखाऊंगा। वहां इस वार से लेकिन रंजीत इतनी आसानी से पराजित नहीं हुआ। एक तरफ लुढ़कते हुए वह अपने पैरों पर वापस उछला। उसकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी और वह फिर से अपनी मुद्रा में आ गया। रुद्र के माथे पर चोट से खून बह रहा था, जो उसके चेहरे पर पसीने और गंदगी के साथ मिल रहा था। लंबे समय तक परिश्रम करने से उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने दर्द को एक तरफ धकेल दिया और पूरी तरह से लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। रंजीत जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके कवच पर एक घाव से एक काला दाग फैल रहा था। फिर भी उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। द्वंद्व जारी रहा, एक क्रूर आगे पीछे की लड़ाई जिसने दोनों को घायल और खून से लथपथ कर दिया। रुद्र की ढाल पर कई निशान थे, उसके कवच पर गहरे घाव थे। रंजीत का हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसके शिरस्त्राण पर एक शक्तिशाली प्रहार से निशान थे। उसकी तलवार वाला हाथ तनाव से कांप रहा था। ये होने से रंजीत मन ही मन गुस्से में कहता है, रंजीत, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या रुद्र पहले से ही इतना ताकतवर था? लड़ाई को खत्म करने के लिए आखिरी हताश प्रयास में रंजीत ने अपनी पूरी ताकत से रुद्र पर हमला किया। उसकी तलवार एक घातक चाप में उतरी, जो सीधे रुद्र के सिर पर निशाना साध रही थी। लेकिन रुद्र ने इस चाल का अनुमान लगाते हुए आखिरी क्षण में एक तरफ कदम बढ़ा दिया। जैसे ही रंजीत आगे बढ़ा, रुद्र ने अपनी ढाल उठाई और रंजीत के तलवार वाले हाथ पर जोरदार प्रहार किया। तलवार रंजीत की मुट्ठी से छूटकर कई फीट दूर धूल में जा गिरी। निहत्थे और भ्रमित रंजीत आगे की ओर लड़खड़ाते हुए अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने मौके का फायदा उठाया, अपनी तलवार को एक शक्तिशाली चाप में घुमाया, जो रंजीत के शिरस्त्राण से टकराए और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर हर तरफ खुशी की लहर छा गई। हर तरफ सिर्फ रुद्र के नाम का नारा लगने लगा। प्रजा रुद्र, रुद्र, रुद्रो, 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 रुद्र। वहां रुद्र धीरे धीरे चलते हुए अपने तलवार के साथ निहत्था पड़ा हुआ रंजीत की ओर आ रहा था। तभी रंजीत अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे अपने दाएं हाथ की उंगली में लगी अंगूठी को छूकर कहता है, रंजीत, तुम्हारा धन्यवाद चंपल। कुछ देर पहले का दृश्य। ये उस समय का दृश्य है जब रंजीत अपने योद्धा के वेश में कमरे से निकल ही रहा था कि तभी चंपल आगे आकर उसे एक अंगूठी देकर कहता है, चंपल राजा जी, आप अपनी ये अंगूठी तो भूल ही गए, लीजिए। ये सुनकर रंजीत चिढ़ते हुए कहता है, रंजीत, तुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी? वो आखिर है कौन जिसे हराने के लिए मुझे ये अंगूठी की जरूरत पड़ेगी? मैं उसे बिना अंगूठी के सहारे हरा दूंगा। ये अंगूठी अपने पास रख।
चंपल अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखे, पहन लीजिए राजा जी, क्या पता कब इसकी जरूरत पड़ जाए, मेरे लिए इसे पहन लीजिए। ये सुनकर रणजीत न चाहते हुए भी उस अंगूठी को पहनकर वहां से जाने लगता है। दृश्य समाप्त। वर्तमान का समय। ये याद करने के बाद रणजीत अपने उंगली में लगे अंगूठी के ऊपरी हिस्से को तोड़ देता है, जिसके कारण उस अंगूठी में से कुछ तरल सी चीज बाहर आने लगती है। रुद्र आगे आकर रणजीत के ऊपर वार करता कि तभी रणजीत अचानक से उठकर रुद्र के उस वार को अपने ढाल से रोककर रुद्र के आंखों पे एक मुक्का मारता है, जिसके कारण उसके अंगूठी में से निकल रहा तरल पदार्थ सीधे जाकर रुद्र के दोनों आंखों में जाकर गिरता है, जिसके कारण अचानक से रुद्र के आगे का दृश्य उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। रुद्र इसके बाद बेचैन होकर कहता है, रुद्र ये मेरे आंखों को क्या हो रहा, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रुद्र आगे कुछ कहता अचानक रणजीत घूमते हुए अपने ढाल को रुद्र के मुंह पे मारता है, जिसके कारण रुद्र का शिरस्त्राण उसके सिर से नीचे गिर जाता है। ये इतनी जल्दी हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग भी समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। तभी रुद्र आगे कुछ सोच पाता रणजीत फिर से रुद्र के मुंह पर अपने ढाल से एक वार करता है, जिसके कारण रुद्र का गाल फटकर उसमें से खून निकलने लगता है। ये देखकर हर कोई डर जाता है। तभी रणजीत अपने ढाल के जरिए रुद्र के पेट में एक जोरदार वार करता ही, जिसके कारण रुद्र के मुंह से बहुत मात्रा में खून निकल आता है। रुद्र दर्द में, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। रुद्र खुद को संभालते हुए रणजीत के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर आगे का दृश्य धुंधला था, जिसके कारण रणजीत बड़े आराम से हंसते हुए उसके आगे से हट जाता है और अपने ढाल को रुद्र के घुटनों में मरता है, जिससे रुद्र नीचे गिर जाता है। ये देखकर हर किसी के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मंच पर बैठे सभी लोग हैरान भरी नजरों से अपने आगे घट रहे उस दर्दनाक मंजर को देख रहे थे। तभी रुद्र उठने की कोशिश करता है, पर रणजीत एक लात मारकर रुद्र को दूर फेंक देता है, जिससे रुद्र चाहकर भी उठ नहीं पाता। इसी का फायदा उठाकर रणजीत दौड़ते हुए रुद्र के पेट के ऊपर बैठ जाता है और दे धड़ाधड़ रुद्र के मुंह में जोरदार मुक्के मारते जाता है, जिसके कारण रुद्र के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। ये एक दर्दनाक मंजर था, जिसे देखकर प्रजा काबू से बाहर होकर मैदान के भीतर आने की कोशिश करती है। तभी रणजीत रुद्र के गले को जोर से दबाने लगता है, जिसके कारण रुद्र का दम घुटने लगता है। रुद्र एक पानी से निकले मछली की तरह तड़प रहा होता है, चूंकि रुद्र के हाथ भी ढीले पड़ चुके थे, जिसके कारण वो रणजीत के हाथों को अपनी गर्दन से नहीं हटा पा रहा था। तभी रुद्र सोचता है, रुद्र ये नहीं हो सकता, मैं रणजीत से नहीं हार सकता। ये कहकर वो अपनी पूरी ताकत से रणजीत के हाथों को अपने गले से हटाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। रुद्र की सांसें धीमी हो रही थी, आंखें बंद हो रहे थे। तभी रुद्र को अतीत का एक दृश्य याद आता है, जब वो और ध्रुवा एक नदी के किनारे बैठकर कुछ बातें